भाग 8। अनुभव की शक्ति। हर घटना जीवन का शिक्षक कैसे बनती है। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने सीखा कि समस्या को हल करने के लिए केवल जल्दी समाधान ढूंढना पर्याप्त नहीं है। हमें पहले समस्या को समझना पड़ता है, हमें कारण खोजने पड़ते हैं, हमें सही प्रश्न पूछने पड़ते हैं और फिर सही निर्णय लेना पड़ता है। अब हम समझेंगे कि हमारी समझ को सबसे अधिक मजबूत कौन बनाता है। वो है अनुभव। अनुभव क्या है? सरल भाषा में कहें तो अनुभव वो सीख है जो हमें किसी कार्य को करने, देखने, समझने और उसके परिणामों से मिलती है। अनुभव केवल उम्र बढ़ने से नहीं आता। कई लोग उम्र में बड़े होते हैं लेकिन अनुभव से नहीं सीखते, और कई लोग कम उम्र में भी बहुत समझदार बन जाते हैं क्योंकि वे हर घटना से सीखना जानते हैं। एक छोटा उदाहरण। एक बच्चा पहली बार गर्म वस्तु को छूता है, उसे चोट लगती है। उसके बाद वो समझ जाता है कि गर्म चीजों से सावधान रहना चाहिए। अब उसके पास केवल जानकारी नहीं है, उसके पास अनुभव है, क्योंकि उसने उस बात को महसूस किया है। जानकारी और अनुभव में अंतर। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किताब में पढ़ा, सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। ये जानकारी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना देखता है और समझता है कि एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, तब वो बात उसके मन में गहराई से बैठ जाती है। ये अनुभव है। अनुभव कैसे समझ को बढ़ाता है? अनुभव हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। 1. क्या करना चाहिए। 2. क्या नहीं करना चाहिए। 3. कब और कैसे करना चाहिए। यही तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही काम भी गलत समय पर किया जाए तो परिणाम गलत हो सकता है। इंजीनियर का उदाहरण। अनुभव से विकसित समझ। एक नया इंजीनियर जब पहली बार किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करता है तो वो मुख्य रूप से डिजाइन डॉक्यूमेंट, सर्किट डायग्राम और डेटा शीट देखता है। वो नियमों के अनुसार काम करता है। ये आवश्यक है, लेकिन वर्षों का अनुभव रखने वाला इंजीनियर कुछ अतिरिक्त बातें भी समझता है। वो केवल सर्किट नहीं देखता, वो सोचता है ये पार्ट गर्म वातावरण में कैसे व्यवहार करेगा, कंपन होने पर क्या समस्या आ सकती है, उत्पादन के समय कौन सी गलती हो सकती है, सर्विस इंजीनियर को कहां परेशानी आ सकती है, ग्राहक के उपयोग में कौन सी वास्तविक समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ऐसी परिस्थितियां देखी है। उसने केवल किताब नहीं पढ़ी, उसने वास्तविक दुनिया को समझा है। यही अनुभव से आने वाली समझ है। डॉक्टर का उदाहरण। अनुभव और पहचान। एक नया डॉक्टर भी मेडिकल ज्ञान रखता है, वो बीमारी के लक्षण पढ़ चुका होता है, लेकिन अनुभवी डॉक्टर कई बार मरीज के व्यवहार, आवाज और छोटी छोटी बातों से अतिरिक्त संकेत पहचान लेता है। वो समझ सकता है ये समस्या केवल सामान्य कमजोरी नहीं लग रही। वो अधिक प्रश्न पूछता है, अधिक जांच करता है। क्यों? क्योंकि अनुभव ने उसकी देखने की क्षमता को बेहतर बना दिया है। किसान का उदाहरण। पीढ़ियों का अनुभव। एक किसान खेत में जाकर मिट्टी को हाथ में लेता है, वो मिट्टी की नमी महसूस करता है, वो हवा की दिशा देखता है, वो बादलों को देखकर मौसम का अनुमान लगाता है। एक नया व्यक्ति शायद कहेगा, आपको ये कैसे पता चला? किसान कहेगा, वर्षों से देखते देखते समझ आया। ये अनुभव है। अनुभव केवल सफलता से नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं अनुभव का मतलब है सफल होना, लेकिन वास्तविकता यह है कि असफलता भी बहुत बड़ा अनुभव देती है। कई बार हमारी सबसे बड़ी सीख हमारी गलतियों से आती है। असफलता का उदाहरण। एक व्यापारी नया व्यवसाय शुरू करता है। पहले साल उसे नुकसान होता है, वो निराश हो सकता है, लेकिन यदि वो समझदारी से देखे तो वो सीख सकता है। मैंने बाजार को सही नहीं समझा, मैंने ग्राहक की आवश्यकता नहीं पहचानी, मैंने खर्च का सही अनुमान नहीं लगाया, मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया। यदि वो इन गलतियों को समझ लेता है तो वही असफलता उसके अगले प्रयास की ताकत बन सकती है। गलती और सीख में अंतर। हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन हर व्यक्ति गलती से नहीं सीखता। 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति। गलती हुई, वो दूसरों को दोष देता है,
कहता है मेरी किस्मत खराब थी। वो वही गलती दोहराता है। दूसरा व्यक्ति, गलती हुई। वो सोचता है ये गलती क्यों हुई, मैंने क्या नहीं समझा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। वो आगे बढ़ता है। अनुभव को ज्ञान में कैसे बदलें? सिर्फ घटना हो जाना अनुभव नहीं है, घटना से सीख लेना वास्तविक अनुभव है। इसके लिए 4 कदम जरूरी है। 1. घटना को याद करें। क्या हुआ, कैसे हुआ। 2. कारण खोजें। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई। 3. सीख निकालें, अगली बार क्या अलग करेंगे। 4. व्यवहार बदलें। यदि व्यवहार नहीं बदला तो सीख अधूरी है। दैनिक जीवन के उदाहरण। घर में एक व्यक्ति हर महीने पैसे खत्म होने की शिकायत करता है। यदि वह केवल शिकायत करता रहे तो समस्या बनी रहेगी। लेकिन यदि वो अनुभव से सीखे, खर्च कहाँ हो रहा है, कौन सी चीज जरूरी है, कहाँ बचत हो सकती है, तो उसकी आर्थिक समझ बढ़ती है। स्वास्थ्य में एक व्यक्ति बार बार देर रात तक जागता है, सुबह थकान महसूस करता है। यदि वह केवल समस्या सहता रहे तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि वो अनुभव से सीखता है मेरी नींद मेरी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, तो वो अपनी आदत बदल सकता है। रिश्तों में कई बार लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिससे संबंध खराब हो जाते हैं। यदि वे बाद में सोचते हैं मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा, तो अगली बार वे बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। अनुभव और उम्र में अंतर। एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। उम्र बढ़ने से केवल समय बढ़ता है, लेकिन सीखने से अनुभव बढ़ता है। एक व्यक्ति 50 वर्ष का होकर भी वही गलतियां कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में भी बहुत समझदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अनुभवों को समझ में बदला है। अनुभवी व्यक्ति की पहचान। एक समझदार अनुभवी व्यक्ति जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता, पहले सुनता है, पहले देखता है, प्रश्न पूछता है, पुराने अनुभवों से सीखता है, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। आज की मुख्य सीख। याद रखिए, अनुभव केवल समय बिताने से नहीं आता। अनुभव तब आता है जब हम हर घटना से सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति हमारा शिक्षक हो सकता है। हर गलती एक संदेश दे सकती है, हर समस्या एक नई समझ दे सकती है। इसलिए गलतियों से भागिए मत, लेकिन उन्हें दोहराइए भी मत। उन्हें समझ में बदल दीजिए, क्योंकि अनुभव जीवन की किताब है और समझ उसका अर्थ है। अगले भाग में हम जानेंगे ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। क्यों बिना ध्यान के सही समझ विकसित नहीं हो सकती। हम समझेंगे कि आज के तेज जीवन में ध्यान से देखना, सुनना और सोचना क्यों पहले से अधिक आवश्यक हो गया है।